नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना लौटने के पश्चात पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। मेरे नेतृत्व में 10 पार्टियों की प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करीब 40-45 मिनट चली, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत लाभ है और ये सभी के हित में ही है। प्रधानमंत्री जी ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। हम लोग ने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा तथा वर्ष 2020 में विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को हम लोगों ने पहले ही पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के पास भेज दिया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सभी दल एक साथ हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रधानमंत्री जी से मिलने भी सभी 10 दलों के प्रतिनिधि साथ में गए थे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सभी लोगों की राय एक ही है। जातीय जनगणना उपयोगी है और देश हित में है। देश में आखिरी बार अंग्रेजों के ज़माने में वर्ष 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। अभी तक उसी जातीय जनगणना के आधार पर मानकर चला जा रहा है, उपयुक्त नहीं है। एक बार जरूर जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। इससे सभी लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरा जानकारी मिलेगी कि किस जाति समूह की कितनी जनसंख्या है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि जातीय जनगणना सबके हित के साथ साथ सरकार के हित में है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, देश भर का मामला है। ये बात सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि सभी राज्यों से उठ रही है। ये सब लोग की इच्छा है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। निर्णय लेने के हक तो प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बातों को उनके समझ विस्तृत रूप से रख दी है। चूँकि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी इन लोगों का 40-41 उस समय तो वार चल रहा था दुनिया में, तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है। ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना। उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने अपनी बात हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यानपूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सबको नहीं, ये तो उसके बाद देखा जाए। अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, ये तो देश भर के लिए मामला है ना। कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना कोई ऐसी बात। जातिगत जनगणना होनी तो जनगणना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फिगर पता चलेगा। ये तो हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन सिर्फ बिहार से ये बात नहीं उठ रही है। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी राज्यों से ये बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा है। हम लोगों के यहाँ तो एक साथ रिजोल्यूशन हुआ था, हम लोग एक साथ मिल करके चले गए मिलने के लिए, वो एक बात है।
इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को लेकर के कोई मतभेद नहीं चलेगा। तो हर जगह से ये बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। निर्णय लेने का हक तो उनको है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बात बहुत ही, जिसको कहिए कि एकदम विस्तृत रूप से, और क्या क्या इसका लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने रख दिया और ये उम्मीद है कि जरूर इस पर गौर करें। पीएम से मुलाकात के बाद किस तरह की विश्वास बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जितना कहें या जितना प्रेम से वो सब बात सुने।